नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरियत को सींचने में, उसे आगे बढ़ाने में कश्मीरी पंडितों की अहम भूमिका रही है, लेकिन 3 खानदानों की सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान के लोग यहाँ कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। उन्होंने कहा कि हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। साथियों, कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना किया। इस दौरान महामहिम झाड़ू लेकर मंदिर परिसर की साफ सफाई करती भी नजर आई। राष्ट्रपति ने उज्जैन में कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सदियों से संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी हुई है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वे यहाँ पर अलग अलग कोर्स के 46 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने ये निर्णय ले लिया होगा कि कौन सा प्रोफेशन अपनाने वाले हैं या कहाँ उच्च शिक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आप में से अनेक विद्यार्थियों ने मन में अभी भी ये दुविधा है कि नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन के लिए तैयारी करें। मैं चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। इस बारे में आप अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य अनुभवी लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। ये निर्णय आपके जीवन की दिशा को जरूर बदलाएगा और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिहार के एक और तेज तर्रार चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवदीप बामनराव लांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। हालांकि इस समय सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। अब शिवदीप लांडे आगे क्या करेंगे? ऐसे में इन सवालों का जवाब भी लांडे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ हद तक बता दिया है। दरअसल शिवदीप लांडे के पोस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि वह फिलहाल बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं और जल्द ही बिहार में ही कुछ नई और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मानसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पटना के ग्रामीण इलाकों में 76 सरकारी विद्यालयों को 21 सितंबर तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज गुंडों का गैंग बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद के बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो या इनका कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। सीएम ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान करने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। सीएम ने सपा पर शेर पढ़कर भी कसा तंज। लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में
ये सुधारों की बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यहां इन दरिंदों को चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया। पार्टी ने कई योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद होगी। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी तैयार की जाएगी। हर घर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। बिहार के नवादा में ऐसी घटना घटी जिसने प्रदेश सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीती रात दबंगों ने नवादा के ननौरा के पास स्थित एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में 80 घर जलकर खाक हो गए। घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनकराम ने नवादा जिले में दलित बस्ती में हुई आगजनी की घटना को दुखद बताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर हमला है। नवादा की घटना को लेकर के राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, ये बिहार वासियों को, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और देशवासियों को, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शर्मनाक उनका बयान है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि आपके ही दादा दादी के शासनकाल में नालंदा के कई ऐसे नरसंहार हुए थे। 12 गांव हुआ था, आरा का हुआ था। आप याद करें अपने माता पिता के और दादा दादी जी के शासनकाल में। ये दुर्भाग्य है, ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सर्व समाज के साथ साथ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जहाँ तक सवाल है नवादा के 80 घरों को जलाने का, तो राहुल गांधी जी के समर्थन में यहाँ के महागठबंधन के नेता तेजस्वी और तेज प्रताप और श्रीमती राबड़ी और लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर हो रहा है। ये बिहार की जनता जानना चाहता है कि इस आधार पे गरीब गुरबे के लोगों को आप श्रेय लेना चाहते हैं।
ये देश के और प्रदेश के नेता नरेंद्र मोदी और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही कमजोर वर्ग सुरक्षित है। इस पर कोई राजनीति करने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। मुंगेर के मंडल कारा में लगातार पुलिस के द्वारा रूटीन छापेमारी की जाती है, जिससे किसी भी आपराधिक गतिविधि पर नजर रखी जाए। इसी कड़ी में आज सुबह से ही लगातार यहां छापेमारी की गई। सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम ने मंडल कारा में छापेमारी की, जिससे पूरे जेल में हड़कंप मच गया। बता दें कि मंडल कारा में पहुंचने के बाद धराधर पुलिस के जवान बैरकों में घुसकर कैदियों को चेक करने लगे। सुबह 9 बजे अचानक हुई छापेमारी से कैदियों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक बड़ी संख्या में जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस के जवान बैरकों में पहुंच गए। वहीं यह तलाशी अभियान लगभग 1.5 घंटे तक चला। सभी बैरकों में एक एक कैदी को चेक किया गया। वहीं पुलिस पदाधिकारी और डीएम अवनीश कुमार सिंह ने इसे रूटीन चेकिंग बताया है। कारा मुंगेर में आज मेरे द्वारा और मंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ सघन छापेमारी की गई। जेल के जितने भी वार्ड हैं सभी में पुलिस बल के सहयोग से गहन जांच कराई गई है और ये संतुष्टि की बात है कि कहीं से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं बरामद हुई है। जितनी भी चीज़ें हैं उनमें लगभग आधा पाई गई हैं और कहीं पर कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद एक बार फिर सीरियल धमाके हुए हैं। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हुए हैं। जिन डिवाइस में यह विस्फोट हुआ वे हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो हैं। हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले खरीदे थे। शीर्ष हिजबुल्लाह अधिकारी हामेस ने कहा कि संगठन बुरे समय का सामना कर रहा है। इसका बदला आने वाले समय में जरूर लिया जाएगा। एक बार फिर सलमान खान के पिता सलीम खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने डराने की कोशिश की है। सलीम खान रोज की तरह 18 सितंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी गैलेक्सी की तरफ से एक स्कूटी आई जिसे एक आदमी चला रहा था और उसके पीछे एक बुर्का पहने महिला बैठी थी। इसके बाद उसने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब गैंगस्टर की तरफ से सलमान खान के परिवार को धमकी दी गई है। इससे पहले भी उन्हें कई खत और मेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई डरा चुका है। पिछले साल मार्च में सलमान के ऑफिस में एक ईमेल आया था जिसमें बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।